चलिए अभी आप देखे होंगे रिसेंटली आपका बीपीएससी का पेपर हुआ, उसमें भी आपका लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो लॉग ऐसा चैप्टर है ना, हमें चीजें समझ में ही नहीं आता कि लॉग कह क्या रहा है। चलो तो लॉग का हम लोग पहले समझते हैं, पहले बेसिक समझेंगे क्या कि लॉग का कहना क्या है। देखिए लॉग का फुल फॉर्म आपका क्या हो गया, लॉगरिथम। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लघु गणक। अब एक बात बताइए ना, हिंदी में सब चीज भावना छुपा है। लघु मतलब क्या हो गया, छोटा, गणक मतलब क्या हो गया, गणना। इसका मतलब है मैथ की वैसी विधि जिसमें हम कोई चीज को क्या करें, छोटा गणना करें, जिसमें उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लघु गणक बोलते हैं। एक चीज आप याद रखिएगा कि हमें समझना ये होगा कि लॉग में चीजें है क्या क्या। जनरल मैथ की अगर मैं बात करूं तो जनरल मैथ की अगर मैं बात करूं 2 पर पावर अगर मैंने डाल दिया सपोज 5, तो ये कितने हो जाते हैं, 32। ये हो गया आपका जनरल मैथ। ओके, तो जनरल मैथ हो गया। अब यहां पर सोचो ना, आप इसे क्या कहते हो, बेस कहते हो, और इसे क्या कहते हो, पावर, और ये क्या हो गया आपका रिजल्ट हो गया। ये आपका क्या हो गया, रिजल्ट। ओके, अब एक बात सोचो, अगर मैं इसे ही बनाऊं तो चलो भैया हो गया मेरा काम खत्म, लेकिन मुझे क्या करने हैं, लॉग इसमें लगाने हैं। यहीं पर आपको समझना है कि लॉग होता क्या है, आराम से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं लॉग लगाऊं, ओके मैंने लॉग लगाया, अच्छा जो बेस है वो तो यही रहेगा, बेस चेंज नहीं होता है क्योंकि मुझे सारी क्रियाएं तो इसी पे करने हैं। तो भैया 2 का तो 2 होगा ही होगा, बस ये ट्रांसफर हो जाता है यहां और ये ट्रांसफर हो जाता है यहां, बस ये चीजें समझना है। यानी यहां आ जाएगा 32 और यहां क्या आ जाएगा, 5। एक बार फिर हम आपको बता दें, अगर ये आपने चेंज करने सीख लिया तो लॉग पे जितने भी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं या जो फार्मूलाज होते हैं वो समझ जाओगे। फिर से समझो, जो बेस है वो तो बेस रहेगा, और जो पावर है वो चला जाता है। रिजल्ट के स्थान पर मैं एक बार लिख लूं कौन कौन कहां हुआ, तो बेस का स्थान बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, केवल ये दोनों चेंज हुआ। यहां आ गया आपका रिजल्ट एंड ये क्या हो गया आपका पावर। यानी पावर जो आपका जनरल मैथ्स में है वो यहां चला गया, रिजल्ट आपका यहां चला गया। तो ये है आपका। सपोज अगर मैंने कहीं पर लिख दिया, आपको तोड़ने सीखना है केवल, अगर मैंने लिख दिया यहां पर सपोज लॉग, यहां मैंने लिख दिया 3 और यहां लिख दिया 81 और यहां लिख दिया 4। अगर मैं कहूं कि जनरल मैथ में इसको कैसे आप लिखोगे, बेहद आसान है। देखो बेस जो है वो तो 3 यहां रहेगा ही रहेगा, और आप ऐसे भी जानते हो ये 4 कहां चला जाएगा, 3 पर पावर, और ये 81 इधर चला आएगा। आपको ये इंटरचेंज करने के लिए सीखना है, लॉग आपका चुटकी में खत्म हो जाएगा बेसिक पार्ट। मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। चलो एक बार और हम दिमाग लगा लें ए बी के फॉर्म में। अगर लॉग में ए और यहां बी, अच्छा इसको हम क्या बोलते हैं, लॉग बी बेस ए, यानी बेस क्या है ए, और यहां मैंने क्या कर दिया सी। अगर मैं जनरल मैथ की बात करूं, जनरल मैथ में इसको कैसे करेंगे, देखो हम लोग कंपटीशन का क्वेश्चन कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि बेसिकली हम लोग सीखे बेवजह का। चलो दिमाग लगाते हैं, ए यहां पर क्या आ जाएगा सी, और यहां क्या आ जाएगा बी। अगर आप इतने सीख गए तो चलो बेस हम लोग इसमें लॉग का क्वेश्चन समझना। अच्छा अभी तक हमने लॉग का कुछ नहीं किया, केवल मैंने बताया कौन कौन कहां कहां इंटरचेंज होता है। चलो इस पे हम लोग पहले 3-4 क्वेश्चन बेसिक लेवल का समझ लेते हैं, फिर इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगा जो कि आपका इसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे। चलिए तो हम लोग यहां पर समझते हैं, लॉग 0.008 बेस कितना है, 5। मुझे इसे समझने हैं। अरे कुछ नहीं करो ना भैया, आराम से हम दिमाग लगाएंगे ना। लॉग बेस इसका 5 है, 0.008 इसके बराबर क्या मान लेने, x। अब क्या करने हैं ना, ये उछल के यहां चला जाता है, ये उछल के यहां चला आता है, यानी 5 पर पावर x हो गया, यहां पर क्या हो गया 0.008। अब एक चीज सोचो ना, इसका बेस कितना है, 5, तो ऑब्वियस इस पे भी बेस आपका 5 के ही रिस्पेक्ट में आएगा। कहीं साइड में सॉल्व कर लो ना, इतना तो आपको अलजेब्रा वगैरह देखो आराम से सॉल्व हो जाएगा। नीचे 1000 हो गया, अब 4 से कटाओ 2, और 4 से अगर आपने कटा दिया 25, अब फिर यहां कटा दिया 125। अब देखो नीचे 125, ऊपर जाके 5 पर पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। चलो तो हम इसके बराबर लिख सकते हैं 5 पर पावर -3 इसके बराबर। अब सोचो ये बेस बेस मिल गया तो पावर पावर मिल जाएगा, तो देन x का वैल्यू क्या हो गया, -3 हो गया। मुझे उम्मीद है आप ये आराम से समझ गए होंगे। अगर दिक्कत है तो आप आराम से कमेंट कर सकते हो इस जगह जो आप इस क्वेश्चन में। ये भी सेम है, आप क्या लिख सकते हो ना, लॉग 27 यहाँ कितना है 9, अब बराबर आप क्या लिख सकते हो x। कुछ नहीं करो,
27 है, यहाँ x हो गया, यहाँ क्या आ गया 9 आ गया। अब सोचो ना, यहाँ पर बेस तो 27 हम इसको बना ना सकते हैं, तो 3 के रूप में टूटेगा, एकदम इतना आसान है। 3 पर पावर 3x हो जाएगा, 3 पर पावर 3 27, x से गुना हो गया, ये 3 पर पावर क्या हो गया 2। देन अगर ये बेस बराबर है तो पावर भी बराबर, तो 3x बराबर 2, देन x का वैल्यू क्या होगा 2/3। काम खत्म हो गया इस क्वेश्चन के भी। तो हमें नहीं लगता है कि हमें लॉग का अभी तक कोई जरूरत पड़ा, छोटा सा सेक्शन है। अब यहां देखो ना, कुछ नहीं करना, अब तो यहां पर हमें दिमाग भी नहीं लगाना, x मान के, x पर पावर क्या हो जाएगा 5, ये 32, और आप जानते हो 32 बराबर क्या होता है 2 पर पावर 5। तो देखो जब पावर बराबर हो गया, देन बेस भी बराबर होगा, तो x का वैल्यू क्या होगा 2। आई थिंक आपको ये वाला पार्ट तो आराम से समझ में आया होगा। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये चारों को सॉल्व करते हैं। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं ना, कुछ नहीं है भैया, आराम से हम लोग दिमाग लगाएंगे। log x यहाँ पर 49 बराबर कितने 2/3। कुछ नहीं करना है, ये यहां चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, आराम से हो जाएगा ना, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो x पर पावर 2/3 यहाँ क्या हो गया 49। अब क्या है, अगर ऐसा रहता तो एक चीज समझना, ऊपर वाले को बोलते हैं घातांक, नीचे वाले को क्या बोलते हैं करणी, या दोनों मिलके क्या हो गया घातांक करणी। अब अगर उधर जाएगा तो ये 3 ऊपर चला जाता है, यानी करणी बदल जाता है घात में, और ये बदल जाएगा आपका करणी में। ये चीजें हम घातांक करणी चैप्टर में आपको अच्छे से बताएंगे, फिलहाल आप ऐसे समझो, इसे हम लिख सकते हैं, इस 49 को क्या लिख सकते हैं 7 पर पावर 2, और इसे क्या लिख सकते हैं 3/2, ये कट गया, यानी x के वैल्यू कितने आ गए 343। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो और आसान है। यहां पर देखो होता है क्या ना, कभी कभी आपको, ये आपका पहले भी हो चुका था, यहां पर रूट डाल देता है, तो बेहद आसान है। आपको रूट वाला पहले समझना होगा कि रूट कहता क्या, इसका मतलब है 5 पर पावर क्या हो गया 1/2। कुछ बेसिक चीजें आपको पहले से आनी चाहिए। चलो दिमाग लगाते हैं हम लोग। log √5 0.008 हो गया, हम इसके बराबर क्या मान लिए x। अब देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं 5 पर पावर हाफ, अब पर पावर x 0.008। अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने तोड़ा था इसको, मैंने क्या तोड़ा था 5 पर पावर -3 तोड़ा था। आप जाके बैक समझ सकते हो। आप सोचो ना, तो यहां पर बेस इसका कितना है 5 है, इसका मतलब x/2 इक्वल टू क्या हो गया -3, देन x का वैल्यू क्या हो जाएगा -6। हमको लगता है आपको इसमें भी कोई दिक्कत ना हुआ होगा। चलो आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, आप समझ सकते हो। देखो log 0.01 और यहाँ 1000 है, मैंने इसके बराबर क्या मान लिए x। तो देखो तो 0.01 अब पर पावर x हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ऐसा वो डाटा देता है जहां आपको वो फंसा सके। आप इसे तोड़ोगे तो नीचे 100 आएगा, नीचे 100 मतलब क्या 100 अगर कहीं दिया है, इसका मतलब है 10 पर पावर 2 ऊपर जाके 10 पर पावर -2 होता है, नीचे से जब ऊपर डाटा जाता है। तो ये समझना 10 पर पावर -2, 10 पर पावर यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये x पे तो आएगा ही आएगा। देन 2x = 3, x बराबर -3/2। मुझे उम्मीद है आप ये भी समझ गए होंगे। चलो अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। लॉग में कभी कभी आपसे पूछ देगा log 10 का वैल्यू क्या होगा, वैसे आपको ये आना चाहिए। log 1 का वैल्यू क्या होगा, log 0 के वैल्यू क्या होंगे, log a बेस a का वैल्यू क्या होगा। अब एक बात बताओ ना, यहां पर x बेस x भी बोल देगा। एक चीज छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है भैया, अगर कहीं लिखा है log 5 बेस 10 तो इसको लिखा जा सकता है log 5। मतलब अगर कहीं पर बेस 10 हो तो उसे लिखते भी हैं और उसे हम नहीं भी लिखते हैं। इतना सा तो आपको समझ में आया होगा। चलो पहले ना मुझे इसके आंसर निकालने कि इसके आंसर होंगे क्या। कोई बच्चा ना रट के बैठता है log 10 का वैल्यू 0, कोई कहता है 1 होगा, कोई क्या कहता है। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब इसका बेस तो पक्का 10 हुआ होगा, क्योंकि जब कोई भी बेस नहीं है तो इसका बेस क्या है 10 है। अच्छा इसके बराबर हमने क्या मान लिया x मान लिया। कुछ नहीं करो, log हटा दो, 10 पर पावर x चला गया, उधर क्या आ जाएगा 10। अब क्या है x की जगह तुम क्या रखोगे, जो यहां पर आ जाएगा 1। तो ऑब्वियस है आपकी समझ में तो आ गया होगा, यहां क्या रखना है 1 रखना है। तब तो 10 पर पावर 1 बराबर 10 होगा। देन log 10 का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, काम खत्म। अगर भूल भी गए तो आराम से याद आ जाएगा कैसे बनेगा। अब log 1 का वैल्यू क्या होगा, चलो दिमाग लगाते हैं। तो इसका जब बेस कुछ नहीं है तो क्या होगा 10 बेस होगा। इसके बराबर मैंने क्या मान लिया x, मतलब x का वैल्यू निकालने हैं हमें। तो यहां पर देखो 10 पर पावर x मैंने 1 लिखा। अब 10 पर हम कितना पावर डालें
ताकि इसके मान 1 हो जाए। तो मुझे इस पे कितने डालने पड़ेंगे? 0 पावर। जैसे मैंने 0 डाला, कोई भी संख्या पर पावर 0, मैं यहां लिख देता हूं, ऐसे आप लोग जान रहे हो, कोई भी संख्या पर पावर आपने 0 डाला तो उसके मान क्या हो जाते हैं? 1 हो जाते हैं। तो सोचो ना, इसका मतलब x के वैल्यू क्या आने चाहिए? 0, यानी log 1 के वैल्यू कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। आई थिंक इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ log 0। बहुत बच्चे गलती करते हैं log 0 का मान पे। चलो कुछ नहीं करना है ना, इसके बेस क्या हो जाएंगे? 10, यहां 0 और यहां क्या आ जाएगा? x। अब देखना भैया, 10 पर पावर x, यहां क्या आ गया? 0। अब सोचो ना, प्रकृति में क्या कोई ऐसा संख्या है अगर किसी पे हम पावर डालें तो वो क्या हो जाए? 0 हो जाए? ऐसा कोई भी संख्या नहीं है। मतलब हम इसे क्या कह सकते हैं? अपरिभाषित है। मतलब मैथ में इसका कोई परिभाषा नहीं है, यानी इसके आंसर क्या हो जाएंगे? अपरिभाषित। मतलब इसके log 0 का वैल्यू नहीं है। log a बेस a है, तो मैंने इसके बराबर x मान लिया ना भैया। a, ये कहां चला जाएगा? x इस जगह a। ऑब्वियस है, यहां पर क्या मान आने चाहिए? 1 आने चाहिए। हो गया इसका आंसर 1। अब कभी ना भूलोगे आप, आराम से इसके हो जाएंगे। चलो अब मैं ना इसके एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा ताकि लॉग आपको कभी दिक्कत। ये बेसिक लेवल था जिसमें लॉग का ना कोई फार्मूला यूज हुआ, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ कि लॉग कैसे बदलता है।